भाजपा से अलग होने के बाद नीतीश कुमार और उनकी पूरी पार्टी कहीं ना कहीं अब 2024 के तैयारी में लग गई है। जब पिछले साल 2022 के अगस्त में नीतीश कुमार ने नाता तोड़ा था, उसके बाद से सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आने लगी थी और इसके साथ साथ एक बात साफ नज़र आ रही थी कि 2024 में वो हर संभव कोशिश की जाएगी जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता में तीसरी बार लौटने से रोका जा सके। इस बात को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लगातार मुखर हैं और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि वो बिहार की 40 सीटों पर रोक करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर लगातार उनकी प्रक्रिया और प्रतिक्रिया जारी है। आपको बता दें कि भाजपा को टोटल कितनी सीटें मिली हैं, ये बातें कहकर उन्होंने कहा कि बिहार में उसको कितनी सीटों पर जीत मिलेगी और पश्चिम बंगाल के साथ साथ अन्य राज्य जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं वहीं अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी लगातार निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने एक नया नाम दे दिया है और इस नए नाम के साथ अब केंद्र की सत्ता से भी बेदखल करने की बात कह दी है। आपको बता दें कि लगातार उनका दौरा जारी है। अभी हाल फिलहाल में ही आपने सुना होगा कि ललन सिंह झारखंड की यात्रा करके हेमंत सोरेन से मिले हैं और उन्हें भी इस गठबंधन का हिस्सा बनने की बात कहे हैं। इसके साथ साथ ये भी तय किया गया है कि पटना में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी गैर भाजपाई दलों की और इसमें वो एजेंडा तय किए जाएंगे जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में मात दिया जा सके और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोका जा सके। आपको बता दें कि भाजपा के पास 303 सीटें हैं, इसे लेकर के लगातार ललन सिंह हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में बिहार में सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जीरो पर आउट कर देंगी और ऐसी स्थिति में 303 में से 100 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी से हम ले लेते हैं तो सीधा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता में पहुंचना दुश्वार हो जाएगा। ललन सिंह ने लगातार माहौल बिगाड़ने की बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने हाल ही में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को पूरी तरह से बदले की भावना बताया। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर श्वेत पत्र जारी करने की बात भी कही। उन्होंने बिना नाम लिए अमित शाह और अन्य जो केंद्रीय नेतृत्व के लोग हैं उन पर आपसी सौहार्द बिगाड़ने और क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने जैसे आरोप लगाए हैं। सीएम नीतीश कुमार के जाति आधारित गणना को लेकर के भी उन्होंने कहा कि वो भी बेहतर एक विकल्प था जिससे कि गरीबी को सुधारा जा सकता था, लेकिन उसको भी रोकवाने में कहीं ना कहीं बड़ा हथकंडा अपनाया गया है। इस सारे मामले को लेकर के उन्होंने न्याय प्रणाली और अन्य व्यवस्थाओं पर भी प्रहार किया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से ललन सिंह दौरा कर रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, उनका भविष्यवाणी है और सर्वे रिपोर्ट है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने में नीतीश कुमार सफल हो जाएंगे। आपको बता दें कि उनके सर्वे रिपोर्ट में ये बातें क्लियर नज़र आ रही हैं कि सिर्फ इन 3 राज्यों में या कहा जाए तो 4 राज्यों में जो सीटें भारतीय जनता पार्टी से छीनी जाएंगी वो काफ़ी हैं उन्हें केंद्र की सत्ता से और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने से। इन सारी बातों को लेकर के अब जो सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं वो बता रही हैं कि इस सर्वे रिपोर्ट से क्या कुछ होने वाला है और किस तरह से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जोड़ी इस सर्वे रिपोर्ट को सफल या सत्य करने वाली है। आपको बता दें कि ललन सिंह का अगर चला तो कहीं ना कहीं एक बात साफ नज़र आ रही है कि उनकी भविष्यवाणी में जरा सा भी अगर दम रहा और उनकी सर्वे रिपोर्ट सही हो गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा 2024 में सत्ता में वापसी करना। अब देखना दिलचस्प होगा कि ललन सिंह के इसका आधार क्या है और उनके सर्वे में कौन कौन सी बातें हैं उसका भी हम विस्तार से आपको चर्चा करके बताएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।